कह रहे हैं, हे महादेव, हे निराकार ब्रह्म, आदि शिव, अभी मैं 5 बजे, अभी तो नहीं उठता 5 बजे ये दिनों के लिए, बाकी तो 3:30 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। तो हमारे बाबा रामदेव जी कहते थे सुबह से 5 बजे, हम किसी को नहीं मानते, हम सिर्फ निराकार शिव को मानते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह में, और बहुत दिल से कहता हूँ आरोग्य के लिए व्यायाम प्राणायाम करके सुबह में जल्दी उठना चाहिए। सूर्य उदय होने के बाद जो सोया रहता है उसको कफ और पित्त ये जल्दी बुढ़ा हो जाएगा, और बुढ़ा होकर जल्दी धरती को छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, जल्दी उठना। और जितने हमने सफल पुरुषों को देखा है वो सुबह में जल्दी उठते हैं और शाम को जल्दी सो भी जाते हैं। ये सबसे बड़ा सद्गुण है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना ब्रह्मत्व मिलता है। तो उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं निराकार ब्रह्म भगवान शिव को ही मानता हूँ, और हमारे लिए और वही है और कोई नहीं, ऐसा कहा। हाथ जोड़ कर अर्ज करूं बार बार शिरनाऊं रे, हाथ जोड़ कर अर्ज करूं बार बार शिरनाऊं रे, ब्रह्मानंद मिटाए पड़दा, ब्रह्मानंद मिटाए पड़दा, घट घट दर्शन पाऊं रे, महिमा किस विध गाऊं प्रभु जी, महिमा किस विध गाऊं रे, महिमा किस विध गाऊं प्रभु जी, महिमा किस विध गाऊं रे, महिमा किस विध गाऊं रे, महिमा किस विध गाऊं रे। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा, पत्र पुष्प बेलो पत्र अर्पण करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन मन अर्पण करके। इसलिए मानस पूजा की रचना की। कभी भगवान की पूजा कर रहे थे, आपका मन बहुत भटक रहा है, आपका हाथ भगवान की पूजा कर रहा है, आप भी भगवान के सामने ही बैठे हैं, लेकिन विचार तो बहुत बहुत दूर 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 तक फैल रही है। पूजा करते समय पूछ लीजिए आपके स्वयं की जात को, और माला करते समय तो आप सबको पता है, આપણા હાથમાં માળા હોય પણ આપણે કોકના માળામાં પડ્યા હોય। આપણે સૌને અનુભવ છે ને, તો માળા કરી ત્યારે કેટલા કેટલા વિચારો આવે છે, આપણે શું શું વિચારતા હોય છે। ઘણીવાર તો કેટલી માળાથી ખબર જ નથી રહેતી, બોલો આમ નામ એટલા વિચાર એટલા વિચાર એટલા વિચાર। વિચાર કોણ કરે? मन। जो विचार कर रहा है मन, वही मन भगवान को अर्पण कर दीजिए। ये परंपरा आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने दी। इसलिए मन से महादेव का पूजन करें। मन से पूजन करने से पहले स्नान करना पड़ता है। स्नान घर में नहीं, हम गंगा जी में स्नान करेंगे और सुंदर वस्त्र पहनेंगे, सुंदर भाल में त्रिपुंड करेंगे, रुद्राक्ष धारण करेंगे। बाद में हम मन से महादेव का पूजन करेंगे। कभी अनुभव तो करना। हमारे सारकुंडला में हमारे निर्दोषानंद स्वामी, उसने उसके आश्रितों को मानस पूजा का बहुत प्रधानता दिखाई। वो बैठे बैठे सबको मानस पूजा की परंपरा सिखाते रहे। उनके भक्तों को कहते हैं ऐसे ही मानस पूजा करो, बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। उनके भक्त उनके शब्दों के लहरों के साथ बहते जाते हैं। ऐसा हमने देखा है। निर्दोषानंद स्वामी परम शिव भक्त हुए। इसीलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की परंपरा है, मन से महादेव की पूजा करें। कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दीर्यावरम्
तं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गूह्यताम्। और आगे सौवर्ण है। सौवर्णेन वरत्नखण्ड रचिते। जो कि मन से पूजा करनी है ना, मन से जब भगवान का हम पूजन करते हैं तो मंदिर सुंदर सोना चांदी हीरा मोती रत्नों से जड़ित हमारा मंदिर, क्योंकि मन से करना है। इतना सुंदर श्रृंगार भगवान को करेंगे जो कि मन से करना है। मन से कोई खर्च नहीं होता, मन समर्पित करना। उस किसी के घर हम जाते हैं उसके मंदिर देखकर पता लग जाता है उसके घर के सभ्यों की मानसिकता कैसी, मंदिर से पता लगता है। छोटा सा मंदिर है लेकिन एकदम सुंदर मंदिर, भगवान भी इतना सुरक्षित व्यवस्थित बैठे हैं, इतना श्रृंगार किया हुआ भगवान, इतनी सुंदर पूजा। और कोई कोई के घर में जाते हैं मंदिर देखने से भगवान पर दया आने लगती है कि ये मंदिर, यही व्यवस्था मंदिर में, मृत बाटो, बहुत सारी अगरबत्ती की ये सब धूप सड़ी, बहुत कुछ। नहीं, मंदिर तो इतना सुंदर दिव्य होना चाहिए। और एक बात हृदय से कहना चाहता हूं, मंदिर को कभी लटकाना नहीं चाहिए, मंदिर को नीचे रखना चाहिए। आप उसके सामने बैठकर एकदम सुंदर पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लटकता मंदिर वहां क्या करेंगे आप? कई लोगों के घर में लटकता हुआ मंदिर है। और मंदिर कहां रखना चाहिए? जहां कोई सांसारिक व्यवहार न हो रहा है वहां मंदिर रखना चाहिए। दादर के नीचे कभी मंदिर नहीं होना चाहिए। जहां कुछ ऐसी अपवित्र जगह वहां मंदिर नहीं रखना चाहिए। मंदिर की एक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन एक कमरे में रहते हो तो बेचारा क्या करेगा, क्या मंदिर रखेगा, क्या सोएगा? एक ही कमरे में रसोई घर भी वही, बेडरूम भी वही, मेहमान कक्ष भी वही, सब कुछ एक में रहता है। इस लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। एक बात याद रखे जीवन में, गरीब परिवार में जन्म थो एक घटना है, ऐश्वर्य घटना बने। गरीब परिवार में जन्म मळो एक ऐश्वर्य घटना, एक प्रकृति की घटना। लेकिन ये गरीबाई वेठी वेठीने मरी जવું एना गुનેગાર આપણે હોય છે। આપણા પુરુષાર્થથી આપણું ભાગ્ય આપણે ખોલી શકીએ છીએ। આપણી મહેનતથી આપણે આપણા ભાગ્યને ઉજાગર કરી શકીએ છીએ। આળસુ માણસોને એક પણ અપેક્ષા પૂરી નથી થતી। બાળકને પણ ભૂખ લાગે તો પગ હલાવે, જ્યારે બાળકને માં દૂધ પાવા આવે છે। કર્મહીન નર कुछ पावत ना है। जे माणसो काम नहीं करता અને એ કાર્ય में पवित्रता होवी જોઈએ। પછી જે તમે કામ કરો છો એ આપણો ભગવાન છે, એ જ આપણો ઈષ્ટ છે, બીજો કોઈ ઈષ્ટ નથી। જે તમને ભગવાને કામ સોંપ્યું છે અને કામ સારું સંભાળવું, સારું કરવું, ઈમાનદારી પવિત્રતાપૂર્વક કામ કરવું અને જે કાર્ય કરો છો એ જ આપણો ભગવાન છે એવું માનીને કામ કરો। અને જેની દુકાનમાં જેની ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હોય, ફેક્ટરી તમારી છે, એ દુકાન તમારી છે એવું જાણીને કામ કરો તો આજને તો કાલ આપણું ભાગ્ય ખુલે છે। એ તુલસીને કહી દિયા કરો सकल पदार्थ हे जग माही। तुलसी ने कह दिया सब कुछ दुनिया में, लेकिन आपका पुरुषार्थ कितना प्रबल है, आपकी लगन कैसी है, आपकी गति कैसी है, उन पर आधारित है।
आपका भाग्य विधाता आप ही बने। जो कुछ नहीं होता तो हम ठीक से आश्वासन देने के लिए भगवान की इच्छा, लेकिन आपने कुछ आपकी चेतना संपूर्ण समर्पित नहीं करी है, इसलिए आपको सफलता नहीं मिली। संपूर्ण आपकी संपूर्ण चेतना समर्पित करने से कोई भी क्षेत्र में आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। तो किसी ने कह दिया सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पात नाही, कर्महीन नर पात नाही। इसलिए मन बहुत आवश्यक है। इसलिए घर में मंदिर रखिए, लटकता हुआ मंदिर नहीं, स्थिर मंदिर, जहां मन भी स्थिर हो जाए। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा मन से आप पूजा कर रहे हैं, स्वर्ण का मंदिर। ये मानस पूजा की पंक्ति है, बहुत सुंदर है। मन से कैसे आप भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने दिया। और बहुत सारे महादेव के भक्तों को ये मानस पूजा कंठस्थ भी रहती है, और कभी कभी पाठ भी करने चाहिए। और पाठ करने के साथ कभी कभी मन को जोड़ना चाहिए कि मैं भगवान महादेव की मन से पूजा कर रहा। कभी ट्रेन में कभी प्लेन में सफर कर रहे हैं तो आप सुबह हो गई तो आप ऐसे ध्यान लगाकर भगवान की मानसी पूजा कर सकते हैं। कभी अनुभव तो करें, मन ताजा तरोजा हो जाएगा। आपने वास्तविक पूजा नहीं की, उससे भी बड़ा आनंद ये मानस पूजा से मिलता है। इसीलिए शंकराचार्य महाराज ने कहा सौवर्णी नवरत्न खंड रचिते, पात्रे पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूर खण्डोज्ज्वलम् ताम्बूल मनसा मया विरचितम्। देव महादेव भक्त्या प्रभो स्वीकुरु, भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। और अंत में भगवान के आगे क्षमा मांगनी, क्योंकि कोई भी पूजा अर्चन के बाद मेरे आचार्य जी भगवान के आगे क्षमा कर, कुछ में कमी रह गई तो भगवान क्षमा कर चरण कृतम। आपके बच्चों को इतना सिखाओ, शाम को सोने से पहले बेटा भगवान की क्षमा मांगे। हमने कुछ भी गलती करी हो भगवान आप क्षमा कर दीजिए। ये सबको कंठस्थ होना चाहिए। पूरी मानस पूजा कंठस्थ न हो सके, क्षमा प्रार्थना। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वं। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आप जब मानस पूजा करें तब जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने जो कहा वो तो ठीक, वो तो श्रेष्ठ है, लेकिन आप आपकी तरीके से मानस पूजा बना सकते हैं। पहले आप गंगा में नहा रहे हैं, ऐसा भाव प्रकट करिए, आपको ठंडी लगने लगेगी, क्योंकि मन से बहुत कुछ होता है।
माइंड पावर गजब का है। आप अनुभूति धीरे धीरे हिमालय पहाड़ में बैठे तो ठंड लगने लगेगी।